आपकी फिल्म सुपर डुपर डुपर हिट हो जाए, अब ये काफी नहीं है। आपकी फिल्म बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस में छा जाए, अवार्ड्स जीत ले, वो भी काफी नहीं है। जब तक फिल्म को लेकर के व्यक्तिगत ट्रोलिंग ना हो जाए, तब तक पेट नहीं भरता। धुरंधर को लेकर के धुरंधर के हीरो रणवीर सिंह की पत्नी और अपने आप में एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री, इनफैक्ट ये मेरी गलती होगी और त्रुटि होगी कि दीपिका पादुकोण को रणवीर सिंह की वाइफ की तरह प्रस्तुत करूं। वो अपने आप में एक ख्याति प्राप्त अभिनेत्री हैं और उनको इस तरीके से ट्रोलिंग करना कि उन्होंने धुरंधर पर कुछ नहीं बोला, धुरंधर पर एक शब्द नहीं बोला, धुरंधर के प्रीमियर पर नहीं गई, साथ में दिखी नहीं, गलबहियां नहीं की, 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा जो फिल्म कमा गई हो, उसके बाद भी अगर कोई ना अघाए, उसके बाद भी अगर किसी का पेट ना भरे कि उसको ट्रोलिंग करना जरूरी है और उसी से क्षुधा शांत होगी, तो फिर ऐसी ट्रोलिंग का कोई क्या करे, इसके बारे में क्या बोले। अब खुद दीपिका पादुकोण ने इन सारे ट्रोलर्स को ठेंगा दिखाया है और इनका मुंह बंद कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, आज कई लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि ये क्या मुद्दा लेकर के बैठ गए। ये मुद्दा जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आप ऐसे ये बोलते हैं जरूर कि फिल्म प्रोपेगेंडा क्यों बोलना, उसके बारे में हर किसी को हक है फिल्म बनाने का, बिल्कुल है। लेकिन आप फिल्म बनाइए, फिल्म की सफलता आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन क्या यह जरूरी हो जाता है कि एक महिला यह साबित करती हुई फिरे कि नहीं, वो ना केवल आपके बनाई हुई फिल्म में विश्वास रखती है, वो हमेशा पतिव्रता ही दिखे। यह है मुद्दा सबसे बड़ा। वो कौन लोग हैं जो दीपिका पादुकोण की ट्रोलिंग कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। हमेशा की तरह मैं जरा स्क्रीन शेयर यहां पर करना चाहता हूं जिसके माध्यम से आपको दिखाएं कि ट्रोलिंग क्या हो रही है। तो सबसे पहले ये द हिंदू की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि दीपिका पादुकोण ने अब शी हैज ब्रोकन हर साइलेंस ऑन धुरंधर 2 रिप्लाइज टू ट्रोल्स। उन्होंने ट्रोल्स का जवाब दिया। 9 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट द हिंदू की। दीपिका पादुकोण ने जवाब दिया है कि क्यों वो धुरंधर की स्क्रीनिंग से गायब थी, जिसमें रणवीर सिंह उनके पति हैं और डायरेक्टर आदित्य धर हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दीपिका हैज ब्रोकन हर साइलेंस यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको जरा दिखाता हूं कि उन्होंने बोला क्या। तो ये इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है। ये भी आपको बता दूं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप पब्लिकली इस फिल्म की सफलता पर आपने कुछ क्यों नहीं बोला, ये देखिए, ये शी हैडंट पब्लिकली सेलिब्रेटेड द फिल्म सक्सेस। द पेज ऑल्सो रैन अ पोल आस्किंग फैंस इफ इट्स अ कैलकुलेटेड स्नब और इट्स देम ओवर एनालाइजिंग हर साइलेंस, कि क्या ये कैलकुलेटेड स्नब है, यानी कि जानबूझ करके फिल्म की सफलता पर चुप्पी पकड़े हुई हैं दीपिका पादुकोण। अच्छा, ये फिल्म जब से सफल हुई है तब से लगातार इसके बारे में बोला जा रहा है। दीपिका पादुकोण ने इसका जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा, आई वॉच्ड इट वे बिफोर एनी ऑफ यू डिड, बिफोर एडिंग नाउ हु इज द जोक ऑन, अ पॉइंटेड रिप्लाई टू दोज रीडिंग इनटू हर ऑनलाइन एक्टिविटी। ये देखिए, ये है कल्चर सर्कल नाम की एक वेबसाइट जिसने ये ट्वीट चलाया। दीपिका पादुकोण जस्ट गेव silent treatment to a 500 crore budget while Dhurandhar 2 shatters global records। इसमें ओवर एनालाइजिंग कैलकुलेटेड स्नब। तो लीजिए साहब, जवाब भी उन्होंने दे दिया। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लगातार दीपिका की ट्रोलिंग हो रही है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। साइलेंस एंड एब्सेंस ओवर सेलिब्रेटरी नॉइज अराउंड हर हस्बैंड्स फिल्म हैड स्पार्क्ड डिस्कशन अमंग फैंस। जो फैंस हैं उनका यह कहना है कि पति की फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो रही है और ये हैं कि कुछ बोल ही नहीं रही हैं। सब लोगों ने ये बोला कि ये विजिबल सपोर्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। हर लेटेस्ट कमेंट हाउएवर सजेस्ट अ पुशबैक अगेंस्ट द आइडिया सोशल मीडिया पोस्ट आर ओनली मेजर ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल बैकिंग। बहुत जरूरी बात है ये जो हुई है और अभी आगे बताता हूं क्यों। ये पहली बार नहीं है। आप जानते हैं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द एक्टर हैड सपोर्टेड रणवीर सिंह धुरंधर। जब दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी तो उन्होंने एक पॉजिटिव नोट इंस्टाग्राम स्टोरीज में डाला, प्रेजिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्शनर एंड एनकरेजिंग ऑडियंसेस टू वॉच इट, कि लोग जा करके देखें। यानी कि उन्होंने यहां पर बहुत क्लियरली उसका प्रमोशन
किया है, तो अब अपने आप को दोबारा उनको साबित करना पड़ रहा है। फिर कुछ पुराने आर्टिकल्स निकले हैं जिसमें वो धुरंधर की सफलता पर खुश भी दिख रही हैं, लेकिन अब देखिए ये दिस इज सीमिंगली बनाल, ये मतलब ये बिल्कुल उस तरीके की हरकत है कि ये क्या है। ये एक्चुअली मुझको भी बड़ी इरिटेशन हो रही है आप तक ये खबर लाने में, लेकिन मैं क्यों इस खबर को जरूरी मानता हूं, क्योंकि आप ये देखिए ये बॉलीवुड में एक गंदी सी हरकत शुरू हो गई है। ये एक्टर हैं सूजन बर्नार्ड, इन्होंने दीपिका पादुकोण को उकसाया और ये बोला कि खुल के अपने पति की तारीफ करो, धुरंधर 2 में खुल के करो। कौन है सूजन बर्नार्ड? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में सोनिया गांधी का रोल इन्होंने प्ले किया था। इसके अलावा और भी कुछ तमाम फिल्मों में आ चुकी हैं, बॉलीवुड में अपना हाथ आजमा रही हैं, मुकम्मल आर्टिस्ट हैं। मैं इनके बारे में और कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग सब जानते हैं। ये देखिए ये है इनका पोस्ट। डियर दीपिका, दिस इजंट अ फ्लेक्स, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर यू टू ओपनली प्रेज योर हस्बैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट। और ये उन्होंने दीपिका पादुकोण का पोस्ट लगा के जिसमें वो कह रही है हाउ यू नो नाउ हु इज द जोक ऑन। फिर उकसाना, फिर ये चीज बोलना कि आपने खुल के तारीफ नहीं की। अरे भाई ये कौन सा पैमाना है? ये कौन सा पैमाना है? क्या वो बंधुआ मजदूर है? क्या पतिव्रता होना ये दीपिका पादुकोण के की रिजल्ट एरिया में लिखा हुआ है कि जब तक वो बिल्कुल ना करने लगे अपने पति के लिए तब तक वो पतिव्रता नहीं कहलाएंगी, तब तक वो आदर्श नारी नहीं कहलाएंगी। ये किस किस्म की सोच है सूजन बर्नार्ड जी? ये किस किस्म के सोचने का तरीका है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक फिल्म सफल हो जाए उससे आपका पेट नहीं भर रहा है, आप फिर भी कोई ना कोई विलन ढूंढेंगे। ये एक अजीब सी गंदी सी एक हरकत जो आपको हर जगह दिखती है। हर जगह आपको काबिज होना है, हर चीज पर कब्जा करना है, कर लीजिए। यू हैव द राइट टू मेक वट एवर मूवी यू वॉन्ट, यू हैव द राइट, आपको हक है आप किसी भी तरीके की मूवी बनाएं। लेकिन और मूवी सफल भी हो रही है, हम देख रहे हैं कितनी सक्सेसफुल फिल्म है। हक है लोगों की, अगर कोई उसको प्रोपेगेंडा कह रहा है वो भी हक है लोगों को, बोल दें, फिर वो अपने हिसाब से फिल्म बना ले। कैंसल कल्चर नहीं होना चाहिए एक आजाद मुल्क है और एक लिबरल सोसाइटी में। लेकिन ये कौन सा पैमाना है भाई? इतनी सफलता के बाद अब आप जबरदस्ती ये जो विलन ढूंढने की जो गंदी हरकत है ना, कि जब तक मैं 4 लोगों को गरिया ना दूं, जब तक मैं एक जबरदस्ती का एक विलन ना ढूंढ लूं, तब तक मेरा खाना नहीं पचेगा। ये ट्रोल करके और विलन ढूंढ करके, नथुने फुला करके और भौएं चढ़ा करके हर समय की मतलब तब कहां थे और इधर कहां थे, ये वाला जो डिस्कोर्स है, इसको हाजमोला की तरह पचाने के लिए इस्तेमाल करने वाली जमात बॉलीवुड में भी घुसी हुई है। और ये आपको उसका एक उदाहरण दिखाई दे रहा है कि वो कर दिया भाई, अगले ने कह दिया जो कहना है, क्यों साबित करती फिरे वो? क्या दीपिका पादुकोण की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है? या उनका जो भी प्रेम है या जो भी लगाव है अपने पति के प्रति, वो इसी चीज से साबित होगा कि वो सूजन बर्नार्ड को शांत कर दें, कि वो आ करके पब्लिकली लोगों को ये बताएं कि मुझे तो धुरंधर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, ला ला ला। वो यही करती रहे हर समय। ये किस किस्म की मूर्खता भरी बातें हैं? क्यों नथुने फूले हुए हैं हर समय? क्यों नहीं आप खुश हैं इस बात पे कि आपकी फिल्म 1000-1500 करोड़ रुपए कमा रही है? उसका मतलब हर जगह प्रचार हो रहा है, हर जगह उसके मीम बन रहे हैं, हर कैरेक्टर मशहूर हो गया है, जमील जमाली मशहूर हो गया है, रणवीर सिंह मशहूर हो गए, उसमें भी लेकिन विलन ढूंढना है। अच्छा, ये इसलिए ढूंढा जा रहा है, मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये खबर है जो आप देखें, दीपिका पादुकोण ब्रेक साइलेंस ऑन हस्बैंड रणवीर। अब इसमें एक चीज किसी ने ये भी लिख दी थी, जो तमाम लोगों ने लिखी थी, मैं आपको बता दूं कि वो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। खैर, इसमें किसी ने एक सवाल ये पूछा कि भाई आपने तो स्किप कर दिया लॉन्च पार्टी, ये कल्चर सर्कल ने लिखा था। साइलेंट ट्रीटमेंट, 500 करोड़ बजट, धुरंधर 2 shatters global records, Deepika skipped the premiere to hit a sitar concert with her in-laws instead. No post, no praise, just silence. Is she making a statement against the director or just dodging the internet's favorite drama? जिसके ऊपर ये जवाब दिया गया, यानी कि यहां पर आरोप ये लगा कि उन्होंने फिल्म को इग्नोर करके और उसकी लॉन्च को इग्नोर करके और सफलता पार्टी को इग्नोर करके सितार कॉन्सर्ट देखने चली गई। अपराध है ना ये एक बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा जुर्म है कि आप एक फिल्म की सफलता की पार्टी में ना दिखें,
फर्ज कीजिए अभी वो उनका ये जो लिखना है जिसमें वो ये बहुत क्लियरली लिख रही हैं, द लेटर माई फ्रेंड आई वॉच्ड इट वे बिफोर एनी ऑफ यू डिड, नाउ हु इज द जोक ऑन। ये दीपिका को लिखने की जरूरत ही क्या है? फर्ज कीजिए कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी, वो लॉन्च पार्टी में नहीं गई, या ये भी फर्ज की लीजिए कि उनकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है जिसके तहत उनको ये फिल्म प्रोपेगेंडा लग रही है और वो नहीं देख रही है, तो क्या ये जुर्म है? क्या ये अपराध है? क्या दीपिका पादुकोण को बिल्कुल, जब तक वो एकदम बिल्कुल पति की लाइन ना टो करें और एक बिल्कुल गलबैया करते हुए हर समय ना दिखें, तब तक क्या आप लोगों की क्षुधा शांत नहीं होगी? ये किस किस्म की सिक माइंडसेट, इसको और कुछ नहीं, मैं सिक माइंडसेट मानता हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये ट्रोल आर्मी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बॉलीवुड में, वो इसलिए क्योंकि इसका एक इतिहास है। ये देखिए, ये विवेक अग्निहोत्री हैं, आप जानते हैं ट्रोलिंग में उस्ताद, किसी से छुपा हुआ नहीं है। विवेक अग्निहोत्री ने दीपिका पादुकोण जब जेएनयू कैंपस में गई थी 2020 में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान, कुछ बोली नहीं, बस वहां रही, ये फोटो है उसकी जैसे आप देख सकते हैं, और फिर चली आई। इस पर विवेक अग्निहोत्री से रहा तो गया नहीं। उनका यह कहना है कि वो इसलिए गई क्योंकि वो तो फिल्म प्रमोट करने गई थी वहां पर। फिर मेरा सवाल यह है कि वो छपाक प्रमोट करें या कोई भी फिल्म प्रमोट करें, एसिड अटैक विक्टिम्स के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई थी, वो अगर वो प्रमोट कर दें अपनी फिल्म, वो जेएनयू में जाकर के, ये बहुत बड़ा अपराध है, इसमें आप उनकी ट्रोलिंग करेंगे। आप अपने फिल्म को प्रमोट करें और न जाने किस किस को क्या क्या बुलाते हुए चले जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगले का फिल्म प्रमोट करना वो अपराध है, आपका प्रमोट करना बहुत अच्छा है। ये किस तरीके की बातें हैं? आप यही सब देखिए कि ये जब इंटरव्यू देते हैं विवेक अग्निहोत्री, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स, अगेन उनको हक है। ये देखिए विवेक अग्निहोत्री ने क्या कहा था, उनको पता भी नहीं था कि कहां जा रही हैं। आई कैन गारंटी कि दीपिका को पता भी नहीं होगा क्यों वहां की पॉलिटिक्स क्या है, डम की बात नहीं है, बट उनको यह बोला होगा पीआर वालों ने कि एक अपॉर्चुनिटी है फिल्म को प्रमोट करने के लिए और पॉलिटिकल जगह है और अपनी फिल्म भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, इसलिए लेट्स गो। चली आई होंगी इसलिए, आई डोंट थिंक दे बॉदर्ड, शी हैड नोन शी वुड नॉट हैव कम। यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर उनको पता होता कि वो एक पॉलिटिकली कंटेंशियस जगह है जेएनयू, जो बना दी गई है जबरदस्ती, छात्रों को आजादी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने बना दिया, तो दीपिका पादुकोण एक पॉलिटिकल कॉज के लिए खड़ी नहीं हो सकती। आप हो सकते हैं, आप फिल्म बना सकते हैं, आप अवार्ड जीत सकते हैं पॉलिटिकल कॉजेस के लिए, वो नहीं हो सकती। क्यों? वो हो जाएगी तो वो अपराध हो जाएगा। उसके बाद सूजन बर्नेट, विवेक अग्निहोत्री, ये सारे लोग जो हैं वो सब उनके खिलाफ हो जाएंगे। मुझे ये चीजें जो, अब ये देखिए, ये जो है, यू प्ले विथ फायर यू गेट बर्न, मतलब आप राजा जी बैंगन खाएं, औरों को उपदेश सुनाएं। मेरा बस यही कहना है कि ये जो एक गंदी सी एक आदत है, और आदत ये है कि बस किसी भी तरीके से कभी भी खुश ना रहो, कभी ना रहो, अपनी सफलता पर भी खुश ना रहो। एक विलन ढूंढो ही ढूंढो, नहीं आज मेरे जीवन में बहुत खुशी आ गई, आज मुझे किसी को ट्रोल करना है, दीपिका। ये वाली जो मानसिकता है ना, ये जो हरकत है, ये बहुत ही खराब है। मैं कदापि उन लोगों से सहमत नहीं हूं जिनको धुरंधर में कीड़े लगे हुए दिखते हैं, उनको हक है, फिल्म रिव्यूअर्स को अपनी बात है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड फिल्म रिव्यूअर्स हैं, वो भी अपनी बात कहें। लेकिन जैसे कि हमने पहले हमेशा कहा है, हर कंडीशन में किसी भी तरीके का ब्लॉक बैन कल्चर, भले ही वो फिल्म प्रोपेगेंडा हो, वो उनका हक है। अगर धुरंधर एक सरकार को एक पॉजिटिव लाइट में दिखा रही है या फिर एक फिक्शनलाइज्ड सिचुएशन दिखा रही है, ये उनका हक है। आदित्य धर को पूरा हक है। मेरे कुछ मित्र हैं, सहयोगी हैं पूर्व, जो इस फिल्म के प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। सब कुछ आपको हक है, लेकिन इसकी आड़ में फिर भी जबरदस्ती और जबरन विलन ढूंढना कि आज वो भी नाराज होंगे, वो भी नाराज होंगे, अगले को नीचा दिखा करके आप महान नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। और जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज मुझे लगती है वो ये है कि
आज के इस युग में 2026 में भी पढ़े लिखे लोग ये उम्मीद करते हैं दैट अ वुमन बिहेव्स लाइक अ मैन्स चैटल, कि आप बपौती समझें एक महिला को, एक पुरुष की, कि पुरुष की सफलता में कंधे से कंधा खड़े हुए एक एक लम्हा जब तक महिला न दिखे तब तक वो आदर्श महिला नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि दीपिका पादुकोण इन सब चीजों को चुनौती देती हैं, देते भी रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की फूहड़ बातों का मुंह तोड़ जवाब जिस दिन बतौर समाज हम सीख जाएंगे, उस दिन कुछ लोग शांत होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन ये आवाज बाहर आनी जरूरी है। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।